हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सीट में कुछ डेटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ फंक्शन लगाने हैं। पहला है हमारा सम फंक्शन। दोस्तों, मैं जितने भी आपको यहाँ पे फंक्शन बताने वाला हूँ सारे के सारे सिंगल पैरामीटर फंक्शन हैं। हमें इसके अंदर रेंज सेलेक्ट करनी है और इंटर प्रेस करना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी टू यूज़ फंक्शन है और इनका डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है। पहला है सम फंक्शन। ये मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, पहला है फॉर्मूला, दूसरा है शॉर्टकट की। फॉर्मूला यूज करेंगे सम, रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया है 402। ये हो गया हमारा मेथड वन। सेकंड मेथड है शॉर्टकट की। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल। जैसे ही अपने सेल पे सेलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस इक्वल, तो ये हमारा ऑटो सम अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा सम आ गया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का काउंट निकालने के लिए। हमारी रेंज के अंदर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर हमें इसका काउंट चेक करना है तो उस सिचुएशन में हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू का ही काउंट हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे रिजल्ट में आया है 6। जो हमारे इस रेंज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6 है। ठीक है। चलो हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन सही बात कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो हमने चेक कर लिया हमारा यहाँ पे काउंट फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जब हमें अपनी रेंज के अंदर चेक करना हो कि कितनी हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्स्ट वैल्यू या ऑल वैल्यू, जो भी वैल्यू है हमारे पास, टेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है, प्लस एरर है, तो ये उन सारी चीज़ों का काउंट देता है हमारा काउंट ए फंक्शन। हमारा काउंट और काउंट ए फंक्शन दोनों ही ब्लैंक सेल का काउंट नहीं लेते हैं। ब्लैंक सेल को हटा करके जो भी हमारी न्यूमेरिकल टेक्स्ट वैल्यू होती है उनका काउंट देते हैं। यहाँ पे आया हमारा 7। जो हमारे पास है यहाँ पे 7 वैल्यू है टेक्स्ट, एरर और न्यूमेरिकल वैल्यू मिला करके। मैं यहाँ पे एक हैजन को रिमूव एक्सचेंज करता हूँ टेक्स्ट से। देखते हैं हमारे फॉर्मूले में, हमारे आउटपुट में कुछ चेंज आता है नहीं आता। सेम है। इसको मैं अब न्यूमेरिकल वैल्यू से चेंज करके देखता हूँ। स्टिल इट सेम। अब मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ, देखते हैं अब कुछ चेंज होता है नहीं होता। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा इसको ब्लैंक करते के साथ ही हमारा एक नंबर कम हो गया है, 7 से 6 पे आ गया है। तो हमारा काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट, न्यूमेरिकल प्लस एरर, जितने भी एरर हैं उन सबका काउंट शो करता है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ब्लैंक। जैसे कि हमने देखा काउंट और काउंट ए फंक्शन दोनों ही हमें टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एरर का काउंट देते हैं, पर ब्लैंक का काउंट नहीं देता। तो इसलिए हमारा एक अलग सा फंक्शन है एक्सेल में, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का फंक्शन का हम यूज़ करते हैं कि हमारे रेंज के अंदर कितने ब्लैंक सेल हैं। ब्लैंक सेल का काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम, सॉरी, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जब हमें देखना हो कि हमारी रेंज के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इस सिचुएशन में हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से हम मेन फंक्शन का भी यूज़ करते हैं जब हमें देखना हो कि अपनी रेंज के अंदर, हमारी रेंज के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इस तरीके से हमारा मैक्स और मेन फंक्शन का यूज़ होता है। इसके बाद हमारा फंक्शन आता है एवरेज फंक्शन। जब हमें चेक करना होता है कि हमारी इस रेंज का, पर्टिकुलर रेंज का एवरेज क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एवरेज फंक्शन। ये रिपोर्ट समरी वगैरह बनाने के लिए बहुत यूज़ होता है इन फंक्शनों का।